इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे परम रहस्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जो मानव जीवन की सभी दुविधाओं को शांत करने की क्षमता रखता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जहां से इस परम गोपनीय ज्ञान की पावन धारा प्रवाहित होती है। क्या ये विचार कभी मन में आता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और सीधा रास्ता आखिर क्या है? इतने सारे ग्रंथों, दर्शनों और जटिल मार्गों के बीच वो कौन सा पथ है जो सबसे सरल है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण का सबसे गुप्त ज्ञान, जिसे राजविद्या, राजगुह्य योग कहा जाता है। राजविद्या, राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा और अति पवित्र बताते हैं। ये एक ऐसा दोष रहित मार्ग है जो प्रत्यक्ष फल देता है और जिसका साधन करना अत्यंत सुगम है। इसे जानकर ही मनुष्य इस दुख रूपी संसार के जन्म मरण के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण अपनी अनंत सत्ता का वर्णन करते हुए उद्घोष करते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात ये संपूर्ण जगत निराकार और अव्यक्त रूप में पर ब्रह्म द्वारा ही व्याप्त है। वो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित हैं, फिर भी अपनी अद्भुत लीला से उस अदृश्य रूप में ही स्थित रहते हैं। ये कितनी अद्भुत ब्रह्मांडीय लीला है। संपूर्ण भूत प्राणी, ये पूरी सृष्टि उसी परम सत्ता के संकल्प के आधार पर स्थित है। सब जीव उसी में निवास करते हैं, किंतु वो स्वयं उन जीवों या उनके कर्मों में लिप्त नहीं होते। वो सबको धारण करते हैं, परंतु पूर्णतः अनासक्त रहते हैं। इस गूढ़ सत्य को एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस प्रकार सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है, परंतु आकाश वायु के साथ कभी नहीं बहता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न सभी प्राणी उसी में स्थित हैं, किंतु ईश्वर स्वयं सृष्टि के विकारों से सर्वथा अप्रभावित रहते हैं। संसार की माया और भौतिक सत्ता के भ्रम को समझने के लिए इतिहास के एक पन्ने को पलटते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के महान जमींदारों की शक्ति का पतन हुआ था। सन 1797 में बर्दवान के राजा की विशाल भू संपदाएं राजस्व न चुका पाने के कारण नीलाम कर दी गईं। यह दर्शाता है कि सांसारिक सत्ता कितनी क्षण भंगुर है, जबकि ईश्वरीय शरण एक शाश्वत और कभी न छिनने वाली संपदा है। सन 1793 के स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों पर राजस्व का भारी बोझ था। जो भौतिक संपदा समय, कर्ज और सूर्यास्त के नियमों से बंधी हो, वो स्थायी कैसे हो सकती है? इसके विपरीत ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एक ऐसा सच्चा स्थायी बंदोबस्त है जो आत्मा को अनंत और शाश्वत शांति की गारंटी प्रदान करता है। इसी ब्रह्मांडीय सत्ता को भगवान एक अत्यंत आत्मीय धरातल पर लाते हैं। वे कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाले, कर्मों का फल देने वाले पिता, माता और पितामह वे ही हैं। वे परम रक्षक हैं, जानने योग्य पवित्र ओंकार हैं। ईश्वर केवल एक असीम शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े शुभ चिंतक और आधार हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी असीम धन संपदा या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक उद्घोष करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है, भगवान उस शुद्ध प्रेमी भक्त के अर्पण को सगुण रूप से प्रकट होकर स्वीकार करते हैं। भक्ति का ये परम रहस्य हमें बताता है कि सबसे शुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है। यदि मन में अनन्य भाव है तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक पत्ता, फूल, फल या मात्र जल ही पर्याप्त है। यह इस बात का प्रतीक है कि मार्ग की सरलता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन के आंतरिक समर्पण में निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी भक्त, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि वह निष्काम भाव से और शुद्ध प्रेम से उनकी उपासना करता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर लेता है। ईश्वर भौतिक वस्तुओं का मूल्य नहीं तौलते, वे तो उस भावना और प्रेम को ग्रहण करते हैं जिससे वह वस्तु अर्पित की गई है। यह महान आश्वासन इस संसार के प्रत्येक उस मानव के लिए है जो स्वयं को भटका हुआ मानता है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से ईश्वर की शरण में आ जाता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। पूर्ण समर्पण करते ही वो व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। इस परम मिलन को एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत से समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्रेम और समर्पण के साथ सागर में अर्पित की गई जल की एक छोटी सी बूंद अपना अलग अस्तित्व खोकर स्वयं सागर का ही रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार प्रेममय भक्ति के द्वारा जीवात्मा सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ये परमेश्वर का अंतिम सबसे महान आश्वासन है। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
निडर होकर ये सत्य घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो एक बार प्रभु की शरण में आ गया वो अजर अमर शांति को प्राप्त हो जाता है। यह था राजविद्या राजगुह्य योग का एक अत्यंत गहरा सार, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र हैं और प्रेम ही उन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इसके बाद हम जानेंगे ईश्वरीय अभिव्यक्तियों के बारे में और समझेंगे कि कण कण में भगवान के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। अध्याय 10 विभूति योग में।